कि नुकसान हमें हुआ, पीड़ित हम हैं, बावजूद इसके अमेरिका हमें नसीहत दे रहा है। पाकिस्तान के लिए जिस तरीके से अमेरिका प्रेम दिखा रहा है वो सरासर गलत है। अब आप पूछेंगे सर क्या हम गुलाम हैं? अमेरिका की नजर में हां। अमेरिका पाकिस्तान को अपना सामरिक साझेदार समझता है। आप देख रहे हैं क्या हो रहा है दोस्तों। चीन पाकिस्तान के साथ है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आप जानते हैं चाइनीज टेक्नोलॉजी ने पाकिस्तान की मदद की थी। रूस वो पाकिस्तान के खिलाफ खुलकर नहीं बोल रहा है। इनफैक्ट मैं आपको बतलाने वाला हूं कि ब्रिक्स में प्रवेश को लेकर रूस पाकिस्तान की मदद कर रहा है और इसमें भी भारत की गलती है। कैसे, मैं आपको बतलाऊंगा। सबसे बड़ी बात, यह बात जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि अमेरिका का मकसद क्या है। आपकी स्क्रीन पर अमेरिका का मकसद, असल में अमेरिका अपने हितों के हिसाब से पाकिस्तान को तवज्जो दे रहा है, जैसे अफगानिस्तान में आतंकवाद, चीन से मुकाबला और पाकिस्तान की जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन। भारत ने हमेशा अमेरिका पाक रिश्तों पर सीधी आपत्ति नहीं की, लेकिन जब दोनों देशों को बराबरी पर रखा जाता है तो भारत को दिक्कत होती है। एक बहुत सरल सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अगर अमेरिका यह चाहता है या अमेरिका की चिंता इस बात को लेकर है कि पाकिस्तान और चीन बेहद करीब हैं, तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान चीन का साथ छोड़ देगा? वरना अगर चाइना की टेक्नोलॉजी की मदद नहीं होती तो पाकिस्तान का और भी बुरा हाल होता। कहने का अर्थ साफ है, पाकिस्तान चीन को नहीं त्याग सकता और पाकिस्तान सरल शब्दों में अमेरिका को बतलाएगा। सबसे बड़ी बात, हमारी विदेश नीति में ऐसी क्या नाकामी है, ऐसी क्या कमजोरी है कि नुकसान हमें हुआ, पीड़ित हम हैं, बावजूद इसके अमेरिका हमें नसीहत दे रहा है। जी हां, यह मत भूलिए, डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को एक महान देश, उनके नेतृत्व को मजबूत नेतृत्व बताया था। पाकिस्तान के लिए जिस तरीके से अमेरिका प्रेम दिखा रहा है वो सरासर गलत है। और हद तो यहां हो जाती है जब डोनाल्ड ट्रंप हाल ही में पाकिस्तान की खुलकर तारीफ करते हैं और कहते हैं कि अगर वो पाकिस्तान की तारीफ करेंगे तो कुछ लोगों को बुरा लग सकता है। अब सोचिए कुछ लोग कौन हैं और किन कुछ लोगों के बारे में डोनाल्ड ट्रंप इशारा करना चाहते हैं। एक इंटरव्यू में ट्रंप ने पाकिस्तानियों को तेज दिमाग वाला और शानदार चीजें बनाने वाला बताया था। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ व्यापार करना चाहता है और वहां के लोग काफी स्मार्ट हैं। और ट्रंप ने ये बयान ऐसे समय पर दिया जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनाव चल रहा है और ट्रंप ने भारत पर दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स लगाने का भी आरोप लगाया था। इस पर यह सवाल उठता है कि भारत इन बयानों के खिलाफ कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करेगा और क्या अमेरिका की इन बयानबाजियों पर लगाम लगाई जाएगी? क्या भारत सरकार की तरफ से इन सभी चीजों पर कोई एक्शन लिया जाएगा? और सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ ये उठता है कि क्या अमेरिका को पाकिस्तान और चीन की नजदीकियां नहीं बहा रही थी और इस कारण से पाकिस्तान का इस्तेमाल वो अपने फायदे के लिए करना चाहता है, जिस कारण पाकिस्तान को लेकर अमेरिका के अंदर इस तरीके की बयानबाजियां की जा रही हैं, पाकिस्तान की तारीफें की जा रही हैं। यहाँ तक कि अभी तो ये भी कहा गया था कि भारत इस बात की कोशिश कर रहा है कि पहलगाम हमले के बाद FATF में फिर से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाए और इसके लिए बहुत ही एक्टिवनेस के साथ काम किया जा रहा है। लेकिन उसका क्या हुआ? अब तक तो ऐसा हो नहीं पाया। और किन देशों के कारण पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में नहीं डाला गया, ये बात भी किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत के खिलाफ जाकर अमेरिका भी पाकिस्तान से हाथ मिला रहा है? और भारत के खिलाफ एक से एक बयान निकलकर सामने आ रहे हैं। कभी अमेरिका भारत को ट्रेड वॉर के लिए धमका रहा है। हमारे स्टूडेंट्स जो वहां पर पढ़ने के लिए गए हैं, अपने सपने को पूरा करने के लिए गए हैं, वहां पर उनसे किसी कैदी की तरह बर्ताव किया जा रहा है। अमेरिका ने पूरे वर्ल्ड को ही ऐसे बांटा हुआ है। अपने द्वारा कुल 11 कमांड बनाई हुई हैं जो पूरे वर्ल्ड पर नियंत्रण करती हैं। अब आप पूछेंगे सर क्या हम गुलाम हैं? अमेरिका की नजर में हां। क्यों? क्योंकि अमेरिका पूरी दुनिया को अपने अधीन मानता है। वो ये मानता है कि ये सब मेरे ही तो गुलाम है। और सच बात भी है, क्योंकि सच इसमें इस तरह से कि ये किसी भी तरह से कहीं से नस दबा देता है, सब धड़ के नीचे आ जाते हैं। थोड़े दिन पहले टैरिफ लगाने की बात की, 85-86 हजार पर चल रहे थे, 72-73 हजार पे आके गिर गए। सब लोग जाकर 60 देश उसके साथ त्राहिमाम प्रभु हमारे साथ टैरिफ डील कर लो। कोई मतलब है नहीं, बात बयानबाजी की, बयानवीर कितने भी बने, अमेरिका ने दुनिया पर जिस तरह से कसा सिकंजा डाला हुआ है वो सब जानते हैं। ये सेंटकॉम के जनरल माइकल कुरिल्ला हैं और ये बयान देते हुए पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान हैज बीन ए फिनोमिनल काउंटर टेररिज्म पार्टनर, मतलब आतंक के खिलाफ लड़ने वाला पाकिस्तान एक जबरदस्त हमारा मित्र रहा है, सहयोगी रहा है। अब आपको यही से अमेरिका की नीति समझ में आ जानी चाहिए। अपनी तरफ नहीं, आप बिल्कुल अंदर से, आप पंजाब से मारो ना, आप सीधा पंजाब से मारो, सीधा पंजाब से मारो, उड़ के जाएगा ये LOC के पार। ये लेवल ऑफ एक्यूरेसी इंडिया सीख कर रहा है और इंडिया कह रहा है कि स्टेल्थ बना रहे हैं।
पहले तो पाकिस्तानियों को ये लग रहा था कि यार आ रहा है, रोक नहीं पाए। ऑपरेशन सिंदूर में यही था, उनको पता लग गया था कि ब्रह्मोस आ रहा है, लेकिन ये रोक नहीं पाए। अब ये होगा कि यही नहीं पता लग रहा, आ चुका है, ये पता लगेगा, एक बार ही पता लगेगा, वो आ चुका है, बस उसके बाद गुड नाइट। जनरल असीम मुनीर को जो अमेरिका के सेना दिवस में बुलाया जा रहा है, 14 तारीख को जो पहुंच रहे हैं, वो भारत की विदेश नीति की नाकामी है। सबसे बड़ी बात, अमेरिका पाकिस्तान को अपना सामरिक साझेदार समझता है, पाकिस्तान को त्यागने को तैयार नहीं है। और सबसे बड़ी बात, भारत और पाकिस्तान को उसने बराबरी पर लाकर रख दिया है। वो असीम मुनीर जो शायद पहलगाम आतंकवादी हमले के मास्टरमाइंड होंगे, वो पाकिस्तान जिसने लगातार भारत के अंदर आतंकवाद को बढ़ावा दिया है, आज उस आतंकवादी पाकिस्तान को भारत के बराबर रख दिया गया है। और यहां पर कोई गोदी मीडिया का गुर्गा शू तक नहीं बोल रहा है। यह सवाल किया जाएगा दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो के अंदर इंडियन मीडिया का रिएक्शन देखा है और ये सच और झूठ के दरमियान फर्क है। भारतीय मीडिया आज जिस अंदाज में पाकिस्तान और इसके इत्तेहादियों के खिलाफ जहर उगल रहा है, उसका मकसद सिर्फ अपनी नाकामियों से ध्यान हटाना है। आज इंडियन चैनल्स चीख कर कह रहे हैं कि चीन ने पाकिस्तान की मदद नहीं की, रूस खामोश है और अमेरिका का झुकाव सिर्फ भारत की तरफ है, मगर हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। हकीकत ये है कि रूस ब्रिक्स में पाकिस्तान की शमूलियत की खुलकर हिमायत कर रहा है। और अगर बात करें चीन की, तो चीन की टेक्नोलॉजी, उसके हथियार और उसकी सफारती हिमायत ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है, चाहे वो सी पैक हो या दिफाई मुआहदे। तो अब आते हैं अमेरिका पर। अमेरिका जो खुद अफगानिस्तान से जलील होकर निकला, अब पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक लोकेशन की बुनियाद पर इस्तेमाल करना चाहता है, मगर पाकिस्तान ने पहले भी साबित किया और अब भी साबित करेगा कि हम किसी के गुलाम नहीं। अमेरिका हमें सिर्फ अपने मफादत के लिए देखता है, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा बाइज्जत ताल्लुकात की बुनियाद पर मामला चलाए हैं। और जब डोनाल्ड ट्रंप जैसे अमेरिकी सदर पाकिस्तान को अ ग्रेट नेशन कहते हैं और पाकिस्तानियों की जहानत और काबिलियत की तारीफ करते हैं, तो भारतीय मीडिया को आग क्यों लगती है? ट्रंप ने खुद कहा था, अगर मैं पाकिस्तान की तारीफ करूं तो कुछ लोग नाराज हो जाएंगे। सवाल ये है, वो कुछ लोग कौन हैं? जाहिर है भारतीय सरकार और इसका घुती मीडिया। यही भारतीय मीडिया जो दिन रात पाकिस्तान के खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडे में मसरूफ है, वो ये भूल चुका है कि जमीनी हकीकत क्या है। ना वो FATF में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में वापस दिलवा सके, ना ही वो आलमी सतह पर पाकिस्तान की पोजीशन को कमजोर कर सके, बल्कि आज खुद इंडिया आलमी सतह पर कटहरे में खड़ा है। चाहे वो किसानों के एहतजाज हों, कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ या मुसलमानों के खिलाफ मुतसबाना पॉलिसियाँ। और सबसे अहम बात, अगर पाकिस्तान चीन से रिश्ता तोड़ दे, जैसा कि भारतीय एंकर्स की ख्वाहिश है, तो क्या भारत भी अमेरिका से नाता तोड़ेगा? क्या वो खुद को आज़ाद रियासत की तरह बरतेगा? नहीं, इंडिया की पॉलिसी तो गुलामी की है, चाहे वो अमेरिका के आगे हो या इसराइल के। तो दोस्तों, भारत को ये समझना होगा कि दुनिया बदल चुकी है। पुराना जमाना नहीं रहा जहां वो अपनी झूठी मीडिया से दुनिया को बेवकूफ बना सके। अब पाकिस्तान का बयानिया दुनिया में सुना जा रहा है और सच ये है कि पाकिस्तानी कभी भी किसी के गुलाम नहीं रहे और ना ही पाकिस्तान किसी का गुलाम होगा। तो उम्मीद है दोस्तों, आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।